सभी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि वो मिफ्ता साहब को क्या सिर्फ मुश्किल फैसलों के लिए आप लोगों ने रखा था और स्केप गोट बना दिया गया? बाद में एक बहस ये भी हो रही है कि शायद वो जो पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात हैं उसका शिकार हो गए मिफ्ता इस्माइल साहब। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप साहब। देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब पार्टी के एक इंतहाई, मैं समझता हूँ, काबिल अपना हमारे साथी हैं, कुलीग हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के रहनुमा हैं, बड़े अच्छे इंसान भी हैं, कॉम्पिटेंट हैं। ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा उनके लिए आप कहें कि हार्ड लक ज़रूर थी कि जिस दौर में उन्होंने हलफ उठाया और वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पे पाकिस्तान के उन्होंने काम शुरू किया, वो एक मुश्किल तरीन दौर था, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत सारे मुश्किल फ़ैसले जो कि ज़रूरी थे रियासत के अमूर आगे चलाने के लिए और मुल्क के मामलात जो है उसको मुआशी तौर पर बचाने के लिए, बेहतरी से बेहतरी की तरफ जाने के लिए मुश्किल फ़ैसले उन्होंने किए, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोई एस्केप गोट वाली बात नहीं है। लेकिन जो आपकी शौकत खान साहब की ज़बान में जो टीम का कप्तान होता है, वो उसकी मुकम्मल, उसका आप ये कहें, प्रेरोगेटिव होता है कि वो किसी वक्त भी अपने खिलाड़ियों को रद्द-बदल कर सकता है। तो इनके दौर में तो वो खैर जब उनके कप्तान किया करते थे तब तो आप लोग बड़ी तनकीद करते थे। 3 या 4 वज़ीर ख़ज़ाना बदले हैं, लेकिन हम तनकीद इस बात पे करते थे कि ये हमेशा ये तो हमें कहते हैं ना, नहीं, मुश्किल फैसलों के वाले से डॉक्टर साहब क्या बदला? मुश्किल फैसले तो हमारे पास अभी तक ऐसी कोई इत्तलात नहीं है कि IMF ने कोई शराइत नरम कर दी। हमारे पास सैलाब की बेशक सूरत हाल है, हम दुनिया के सामने एक किस्सा रख रहे हैं, ये बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इस हाल में डिफरेंटली कैसे ऑपरेट कर पाएंगे मिफ्ता साहब से? देखिए, बात ये होती है कि जब आप, जैसे फिर दोबारा मैं कहूँगा कि पोजीशन चेंज करते हैं अपनी खिलाड़ियों की, ऑर्डर चेंज करते हैं, तो डार साहब की एक्सपीरियंस का कोई मुकाबला नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मिफ्ता साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन इसहाक डार के एक्सपीरियंस का, और जिस तरह मैं खुद उस वक्त काबीना का हिस्सा था जब डार साहब ने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को कहा कि जी डॉलर किसी सूरत में अब हम 100 रुपये से नीचे नहीं रख सकते, हाँ, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि डार साहब आपने ये कोशिश करनी है और हर सूरत में आपने रिजल्ट देना है। और डार साहब ने आर्टिफिशियली रखा, जिसके बाद में नुकसानात हुए। डॉक्टर साहब, ये तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं, आर्टिफिशियली क्या नॉन आर्टिफिशियली कर ले, कुछ कर ले। तो अब डार साहब आके पॉपुलिस्ट फैसले करेंगे, कुछ सब्सिडीज तो नहीं दे जाएंगे अगले इलेक्शन से पहले, जो खान साहब के ऊपर तनकीद करते हैं आप लोग? सब्सिडीज हमारी कौम की वैसे बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि लोगों के हालात क्या है, लोगों का जो महंगाई है, लोग जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, उन्हें सहूलत बहाम पहुँचाना ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। आप मुझे एक बात बताएं, हम इसका सब्सिडी क्या है कि IMF ने ये कह दिया, फलां कह दिया, यहाँ पे शोर मच जाता है, ढंडोरा पिट जाता है। ठीक है, मैं मगरबी ममालिक की अगर बात करूँ तो उनकी मैशत बहुत मजबूत है, लेकिन अगर वहाँ पे किसी शख्स के पास, उनकी किसी शहरी के पास नौकरी नहीं है, तो क्या वो उसको माहाना वजीफा स्टाइपेंड नहीं देते? तो फिर खान साहब पे क्यों तनकीद कर रहे थे कि जाते जाते उसको क्या कहते हैं कि जनाब वो उसको आप सब्सिडी कहें, उसको आप स्टाइपेंड कहें, जो भी कहें, तो हमें भी तो अपने शहरियों के लिए कुछ ना कुछ करना है। लेकिन मैं एक मिनट आखिरी बात ये अर्ज कर दूं कि मैं किसी को ये नहीं बात कर रहा कि हम कुछ सब्सिडी का डार साहब दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनकी अपनी एक पॉलिसी होगी, उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी होगी, और ये बात मैं मुझे यकीन से कह सकता हूँ कि आपको इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन नजर आएगी इंशाल्लाह।